हाँ, मैं हूं समीर। अपडेट एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से वही एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु मॉडल की, जो पहले क्या किया था, जॉन डाल्टन ने स्टडी किया। जॉन डाल्टन ने स्टडी करने के बाद उसमें जो कमियां रह गई थी उसको क्या किया, गोल्डस्टीन ने स्टडी किया। और उन्होंने क्या किया कि एक परमाणु है तो परमाणु के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव कण है यानी एक धन आयन है। इन्होंने फाइंड कर लिया कब, 1886 में। कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा। 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे गोल्डस्टीन ने किया था सेम वैसे ही किया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, जो गैस भरा हुआ था जिसमें आयनी था, उसी से क्या हुआ, धन आयन को उन्होंने फाइंड आउट किया। सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो धातु होते हैं, तो वो धातु से निकलते हैं। जो मेटल लिए होते हैं इलेक्ट्रोड, उसी इलेक्ट्रोड से क्या निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का कण जो है वो निकलता है। इसी का नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पावर में -e लिखते हैं क्योंकि इसमें माइनस कण होते हैं यानी माइनस आयन हो, तो इलेक्ट्रॉन का इतना वैल्यू निकल जाता है। और ये है क्या है, कूलाम है। कूलाम मतलब क्या होता है, ये क्या है, आवेश का यानी आयन का मेजरमेंट करने का एक इकाई है, ठीक है, जिसको हम कूलाम कहते हैं। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी उसका मास को भी फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 9.1093835 होता है और ये 10⁻³ kg में होता है। kg मतलब किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान है और द्रव्यमान यानी मास है, और मास को हम किसमें काउंट करते हैं, यानी उसकी इकाई क्या होता है, किलोग्राम। अब क्या किया, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोज डाला। अब उन्होंने खोजने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि उन्हें लगा कि भैया अब तो मैं परमाणु को भी ढूंढ सकता हूं, परमाणु का एक मॉडल प्रेजेंट कर सकता हूं। और इसीलिए उन्होंने 1898 में एक परमाणु का मॉडल दे दिया। जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के बाद, उसके वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, उसके द्रव्यमान की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल प्रेजेंट कर दिया। यानी इन्होंने बताया कि मेरे ख्याल से जो परमाणु का जो मॉडल होगा कुछ इस प्रकार से होंगे। तो इस प्रकार से कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो उन्होंने एक नेम दे दिया अपने मॉडल का। नेम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम को बीज कहते हैं, प्लम को बीज कहते हैं हिंदी में। और उसका कॉन्सेप्ट क्या था, एटम और स्फेरिकल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एटम और स्फेरिकल, जो जॉन डाल्टन ने भी बताया था, यानी परमाणु क्या होते हैं, गोल आकार के होते हैं। तो चलिए एक गोल प्रकार का, तो चलिए गोल परमाणु बना लिया जे थॉमसन ने। सेकंड क्या है, तरबूज से तुलना किया उन्होंने। फिर सेकंड में क्या किया, तरबूज से तुलना कर दिया। तरबूज मतलब इंग्लिश में उसको वाटर लेमन बोलते हैं, तुलना करना मतलब कंपैरिजन बोलते हैं। ओके, तो थॉमसन ने क्या किया, दोनों का कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तरफ तरबूज ले लिया, ओके, हमले भी ले लिए, चलो वाटर लेमन है मान के चलते हैं इसको। उसके बाद सेकंड में क्या किया, एक तरफ परमाणु रख दिए। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया क्या चीज है। थर्ड पॉइंट आता है, तरबूज का रेड पार्ट तथा धन आयन जो है बादल की तरह छाया रहता है। मतलब ये है कि जे थॉमसन ये बता रहा है, आप लोग कभी तरबूज खाए हैं, जरूर खाए होंगे तरबूज, और इसको कलिंदर भी कहते हैं, याद है आप लोगों को। तो कलिंदर आप लोग खाए होंगे, अभी की गर्मी के सीजन में तो बहुत ज्यादा खाए होंगे। उसको 2 पार्ट में आप लोग कभी डिवाइड किए होंगे, यानी 2 भागों में उसको विभाजित किए होंगे। तो उसको देखना, लाल लाल का जो पार्ट होता है, जिसको थॉमसन ने रेड पार्ट कहा, वही जो लाल लाल पार्ट है वो बादल की तरह छाया रहता है। कौन से एंगल से बादल की तरह छाया रहता है वो तो हमें नहीं पता भैया, लेकिन चल ठीक है, थॉमसन ने बता रहा है कि वो क्या करते हैं, बादल की तरह छाया रहते हैं। ये मान लेते हैं ये तरबूज है, तरबूज को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए। 2 पार्ट में हम जब डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड कर लिए, ओके, डिवाइड करने के बाद ये जो रेड रेड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, रेड वाला पार्ट है, यानी जो लाल लाल का जो पार्ट होता है उसी को क्या बोल दिया, रेड पार्ट, ओके। और ये जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, बादल की तरह छाया होता है, ये बता रहे हैं, ओके। बादल है तो बादल को इंग्लिश में क्लस बोलते हैं, ओके। तो बादल की तरह क्या है, ये छाया रहता है। चलिए हम मान लिए बादल की तरह छाया रहते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया, जो नेक्स्ट पॉइंट है, तरबूज का जो बीज होता है माइनस आयन परमाणु के अंदर धसे हुए रहते हैं।
अब ये जो कलिंदर है यानी तरबूज है, तरबूज का रेड वाला जो पार्ट है, लाल लाल जो पार्ट होता है, उन्होंने बादल का नाम दे दिया, यानी रेड पार्ट बादल की तरह छाए होते हैं और जिसमें कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव, यानी इसी को पॉजिटिव आयन भी बोल दिया और इसी को कण यानी पार्टिकल्स भी बोलेंगे। और जो नेगेटिव यानी जो बीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड्स। ओके, तो ये जो माइनस पॉइंट है, जो बीज है, वो क्या है, तरबूज के अंदर धसे हुए हैं। ओके, धसे हुए हैं कहने का मतलब यह है कि इसके सेंटर पार्ट और इर्द गिर्द जितने भी है आसपास में, वो है धसे हुए रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कलिंदर होता है, कलिंदर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो रेड रेड वाला पार्ट होता है और जो बीज रह गया, जो बच गया, जो बीज है, जो सीड्स है, जिसको प्लम भी बोलेंगे, वो क्या है, बीच में धसे हुए रहते हैं। तो ये हमने मान लिया। अब उन्होंने दोनों से कैसे कंपैरिजन किया उसको देखिए। पॉजिटिव आयन यानी जो धन है, पॉजिटिव आयन है यानी पॉजिटिव कण है, जिसको गोल्डस्टीन ने बता दिया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव कण होता है। चलिए ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को भी ढूंढ लिया था जे थॉमसन ने 1897 में, और जिसमें कौन से आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं। तो चलो ये भी हो गया। अब दोनों को कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं इसको देखते हैं। यानी इसका जो माइनस है, ये इसके बीज मतलब ये क्या हो गया, सीड्स है। ओके, ये क्या है, सीड्स है, उसको कंपैरिजन कर दिए। दोनों क्या है, ये दोनों के माइनस आयन और माइनस आयन के जो कण है उसको बता दिए कि भैया ये बीज है। और ये जो पॉजिटिव आयन है और ये वाला जो पॉजिटिव आयन है, यानी इसका जो पॉजिटिव आयन है और ये जो रेड वाला जो पॉजिटिव आयन है, दोनों को कंपैरिजन कर दिए। समझ आ रहा है? इसको जो कंपैरिजन किए, ये बीज है और ये क्या है, एक सीड्स है, इससे तुलना कर दिए। और ये जो पॉजिटिव आयन है वो रेड रेड बादल की तरह होता है, ऐसे तुलना कर दिया। कौन, ये आदमी जे थॉमसन। इन्हों लगा कि परमाणु का मॉडल दे देता हूं तरबूज से तुलना करके। इससे क्या फाइंड आउट हुआ, कुछ फाइंड आउट नहीं होता। फिर एक पॉइंट और बताता है कि जितना माइनस आयन यानी माइनस कण होता है, उतना ही प्लस कण होता है यानी पॉजिटिव आयन होता है। ये बता दिया। हमारा प्रॉब्लम क्या था, जॉन डाल्टन ने 3 कंडीशन यानी 3 लिमिट थे। पहला कण का नाम, दूसरा पोजीशन और तीसरा वितरण। तो पहला कण का नाम तो निकल गया, एक कण का नाम निकला था सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नहीं निकला है, नेक्स्ट में निकलेगा। ओके, तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नाम निकाल दिया जे थॉमसन ने। और जो पॉजिटिव आयन है सिर्फ उसको धन आयन बोल रहे थे उस टाइम में जब गोल्डस्टीन ने उसको फाइंड आउट किया था। ओके, हमारा में क्या है, लिमिट रह गया। ना तो ये पोजीशन के बारे में डिस्कशन किए और ना ही वितरण के बारे में, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ। अभी भी कोई नहीं बता सकता कि इसमें जो नेगेटिव है और जो पॉजिटिव आयन या जो कण है वो कहाँ पे है, उसके जो फिक्स पोजीशन कहाँ पे है, उसका जो वितरण कहाँ पे है, ये अभी भी नहीं पता। इसलिए ये मॉडल भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। बट इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी फाइंड आउट किया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों वैल्यू जो है जरूर याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। ओके।